नमो बुद्धाय बनते जी। हाँ हम जो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं हाँ हाँ उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। हाँ आपको पता है भगवान बुद्ध जी को हम लोग पूजा करते हैं। सुबह कुछ पूजा करते हैं, भोजन के लिए कुछ पूजा करते हैं, और शाम में कुछ पूजा करते हैं। इसे हम लोग कुछ पूजा किया तो हम लोग को पता नहीं ये हम लोग कुछ पूजा किया तो कि फल मिलेंगे कि, है ना। ये इंडियन उपासक उपासिका लोग को बहुत शक है, क्यों हम लोग को ये भगवान बुद्ध जी का मूर्ति के पास जाकर ये मूर्ति के आगे कुछ रख करके पूजा करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा स्तूप बनाते हैं, सोने का मंदिर बनाते हैं। ऐसे कुछ पूजा किया तो हम लोग को फल मिलेंगे ही कि ऐसे ये उपासक उपासिका के लोग बहुत शक है। श्रीलंका भी ऐसे बहुत कुछ शक था, लेकिन भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा किया तो अभी भी बहुत फल मिलेंगे। कारण ऐसे है, एक दिन में नागसेन अरहंत बंती से पूछा, एक राजा, ये राजा का नाम मिलिंद राजा, ये राजा पूछा बंती जी ने, आप लोग भगवान बुद्ध जी को बहुत कुछ पूजा करते हैं, सोने का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा महंगा स्तूप बनाकर पूजा करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध जी का बहुत फल पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध जी का बहुत मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। ये कुछ पूजा किया तो भगवान बुद्ध जी ने ये कुछ स्वीकार करते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया तो ये देखिए राजा का ज्ञान कैसे है, उस समय राजा का ज्ञान कैसे है। अभी उपासक उपासिका लोग को भी इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि देखिए ये राजा पूछा, बंती जी आप लोग ये भगवान बुद्ध जी को ये से पूजा किया तो भगवान बुद्ध जी ये स्वीकार किया तो ये पूजा करने के समय भगवान बुद्ध जी परिनिब्बाण नहीं किया। स्वीकार करने के लिए आज भी है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा किया तो भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया तो पूजा करने कुछ भगवान बुद्ध जी परिनिब्बाण नहीं किया। परिनिब्बाण नहीं किया तो भगवान बुद्ध जी अरहंत प्राप्त नहीं किया। भगवान बुद्ध जी अरहंत प्राप्त नहीं किया तो भगवान बुद्ध जी पूजा के लिए योग्य नहीं है। भगवान बुद्ध जी अरहंत नहीं है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी योग्य नहीं है पूजा के लिए। आज ये सवाल हम लोग से पूछा तो, आज उपासक उपासिका लोग से पूछा तो उपासक उपासिका लोग का श्रद्धा खत्म हो जाएंगे, इस तक शक बढ़ जाएंगे। ये राजा और ये राजा ऐसे सवाल पूछा बंते जी ने, आप लोग भगवान बुद्ध जी को ये सब पूजा करने के समय भगवान बुद्ध जी को स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार नहीं करने वाला को कुछ पूजा किया तो फल नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग क्यों ये भगवान बुद्ध जी को ये पूजा क्यों पूजा करने का कारण क्या है? देखिए ये राजा का सवाल है, लेकिन अरहंत बांते लोग का ज्ञान बहुत बड़ा है। ये अरहंत बांते, नागसेन अरहंत बांते ज्ञान से, अरहंत बांते का ज्ञान से अच्छा से ये सवाल को जवाब दे दिया। देखिए हम लोग का ज्ञान कितना छोटा है, कितना थोड़ा है हम लोग का ज्ञान। ये अरहंत बांते का ज्ञान देखिए, अरहंत बांते ही सवाल का जवाब दे दिया। आज भी हम लोग को भगवान बुद्ध जी के लिए कुछ थोड़ा कुछ पूजा करके महत फल मिल सकते हैं, है ना। देखिए अरहंत बांते ये से जवाब दे दिया। ये अरहंत बांते बताया, नागसेन अरहंत बांते बताया राजा ने, भगवान बुद्ध जी परिनिब्बाण के पहले आनंद बांते को बताया। आनंद तथागत ने परिनिब्बाण के बाद में, भगवान बुद्ध जी का परिनिब्बाण के बाद में मेरा शास्त्र परिनिब्बाण किया, अभी शास्त्र नहीं की, इसे मत विचार करिए। ये धर्म विनय शास्त्र जैसा स्वीकार करिए।
ऐसे करिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। और एक कारण बताया, वक्कली भिक्खु को भगवान बुद्ध जी ने बताया, वक्कली यो को वक्कली धम्मं पश्यति सो मम पश्यति, धम्मं वक्कली पश्यन्तो सो मम पश्यति। वक्कली धर्म से भगवान बुद्ध जी देखो, धर्म से भगवान बुद्ध जी देखा तो आपको सही भगवान बुद्ध जी देख सकते हैं, भगवान बुद्ध जी का हकीकत देख सकते हैं। इसीलिए आप धर्म से भगवान बुद्ध जी देखो, ऐसे भगवान बुद्ध जी ने बताया। इसीलिए ये धर्म से भगवान बुद्ध जी देखना चाहिए। एक उदाहरण से भगवान बुद्ध जी का भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा किया तो ये आरत फल के बारे में नाग से नारायण बनते उपमा से, उदाहरण से, अच्छा से, विस्तार से बताया। वो बताया राजा ने, भगवान बुद्ध जी कभी न कभी दिन संबोधि प्राप्त किया, वैशाख पूर्णिमा दिन। उस दिन संबोधि प्राप्त करके कभी न कभी दिन भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान किया। ये परिनिब्बान तक भगवान बुद्ध जी कुछ खाया तो ये सब के लिए सभी देवता लोग दिव्य ओजस बहाया, दिव्य ओजस डाल दिया। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने ये कुछ इच्छा से स्वीकार नहीं किया। क्यों? भगवान बुद्ध जी सभी क्लेश दूर किया, नष्ट किया, भस्म किया, फिर नहीं उत्पन्न किया। इसीलिए इच्छा से कभी भी स्वीकार नहीं किया। उस समय भी भगवान बुद्ध जी बिना स्वीकार करके सभी देवता लोग को, ब्रह्मलोक को, मनुष्य लोग को भी फल मिल गया। अभी विशेष रूप से भगवान बुद्ध जी स्वीकार करना ज़रूरत है क्या? नहीं। अच्छा से भगवान बुद्ध जी का ये कहानी विस्तार से, उदाहरण से बताया। देखिए अरहंत बनते का ज्ञान कैसे है कि ये अरहंत बनते बताया, नाग से अरहंत बनते बताया। राजा ने, आप ये से विचार करिए, बहुत बड़ा आग है, जलने वाले आग है। ये आग कभी ना कभी दिन ये आग ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हुआ तो ये आग फिर नहीं आएंगे क्या? आ सकता है। अभी भी हम लोग ये आग लगाते हैं कहाँ, क्योंकि आज भी हम लोग आग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज भी आग लगा सकते हैं। जैसे बताया भगवान बुद्ध जी आग जैसा सभी देवता लोग को, सभी ब्रह्मलोक का, सभी मनुष्य लोग का, सभी अंधकार, जिंदगी में मन में अंधकार सभी दूर करके, नष्ट करके भगवान बुद्ध जी विद्या दे दिया, ज्ञान दे दिया। ये सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मार्ग दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, निर्वाण के लिए ले जाने के लिए ज्ञान दे दिया, ये जिंदगी आलोक किया। इसीलिए भगवान बुद्ध जी आग जैसा है, सभी प्राणी का अंधकार दूर करने वाला। ये भगवान बुद्ध जी कभी न कभी दिन परिनिब्बान किया। उसके बाद देवता लोग, मनुष्य लोग, ब्रह्म लोग ये धर्म इस्तेमाल करके, धर्म अभ्यास करके, ये धर्म अभ्यास करके निर्वाण तक गया, ज्ञान की रोशनी मिल गया, आलोक मिल गया। भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान किया तो धर्म है। देखिए बिना भगवान बुद्ध जी का शरीर, धर्म से उन लोग भगवान बुद्ध जी देखा, धर्म से देखा भगवान बुद्ध जी कौन है कि। देखिए दूसरा उदाहरण बताया। राजा ने बहुत बड़ा घूमने वाले हवा आया, कभी भी ये हवा ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हुआ
तो कह सकते हैं कि फिर ये हवा नहीं आने वाले, फिर नहीं आएंगे, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्यों ऐसे नहीं कह सकते? कारण क्या है? फिर आते हैं, अभी भी पंखा लगाते हैं, हवाते हैं, एसी डालते हैं, हवाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जी का करुणा का हवा हर जगह फैल गया, दुनिया में सभी देवता लोग के बीच में, सभी ब्राह्मण लोग का बीच में, सभी मनुष्य लोग का बीच में करुणा का, ये धर्म के साथ करुणा का हवा फैल गया। ये आग जलने वाले आग, राग द्वेष मोह आग, ये जलने वाले आग बुझ गया। अभी भगवान बुद्ध जी नहीं है, धर्म इस्तेमाल करके सभी देवता लोग, मनुष्य लोग, ब्रह्म लोग को ये धर्म इस्तेमाल करके राग आग, द्वेष आग, मोह आग बुझ जा सकते हैं। इसीलिए अभी भी भगवान बुद्ध जी है। और एक कारण बताया, उदाहरण बताया राजा ने, ये पेट में है ना बीज, फल का बीज, ये फल का बीज गिर जाकर जमीन पे लगाते हैं, ये जमीन से दूसरा पेड़ ऊपर आते हैं। ये जमीन स्वीकार करते हैं क्या मुझे दूसरा पेड़ होना चाहिए कि दूसरा पेड़ होना चाहिए कि ऐसे स्वीकार करते हैं क्या? बिना स्वीकार करके जमीन पे पेड़ भी आते हैं। तो भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा किया तो ये स्वीकार करना ज़रूरत है क्या? और कारण बताया राजा ने, हमारे शरीर में बीमार का कारण आते हैं, कैंसर बढ़ जाएंगे, कैंसर बनेंगे, हार्ट अटैक बनेंगे, और कोलेस्ट्रॉल बनेंगे, डायबिटिक बनेंगे। हम लोग स्वीकार किया है क्या हमारे शरीर में हम लोग को कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, हम लोग को हार्ट अटैक चाहिए, मुझे कैंसर चाहिए? इसे स्वीकार नहीं किया। बिना स्वीकार करके हमारे शरीर में बीमार का कारण भी आया तो भगवान बुद्ध जी स्वीकार करना ज़रूर है क्या भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा करके फल मिलने के लिए? देखिए, सुंदर कहानी बताया और एक कारण बताया, ये उदाहरण से बताया राजा ने। देखिए, देवदत्त भगवान बुद्ध जी को बहुत खतरनाक कारण किया। भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया है क्या वो मुझे बहुत कुछ किया, चिंचिमान का भी ऐसे किया, उन लोग मुझे ऐसे किया, इसी वजह से उन लोग नरक में जाना पड़ा है। इसे भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया है क्या? नहीं, ऐसे नहीं किया। लेकिन उन लोग नहीं गया है क्या? बिना स्वीकार करके देवदत्त नरक भी गया, बिना स्वीकार करके चिंचिमानी का भी नरक में गया। अभी देखिए, बिना स्वीकार करके नरक में जा सकते हैं तो बिना स्वीकार करके स्वर्ग लोक, देवलोक में नहीं जा सकते क्या? जा सकते। इसीलिए आज भी हम लोग को कुछ पूजा कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी स्मरण करके भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा करिए। पहला होना चाहिए शुद्ध चेतना होना चाहिए। शुद्ध चेतना मतलब क्या है? हम लोग ऐसे विचार किया तो ये भोजन हम लोग ले आया भगवान बुद्ध जी के लिए, लेकिन यह मूर्ति है, मूर्ति को पूजा करूँगा कि पूजा किया तो मूर्ति को पूजा किया का फल मिलेंगे। भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा नहीं किया, वो मूर्ति के लिए पूजा किया, अब भी फल नहीं मिलेंगे। क्यों? चेतना गलत हुआ। चेतना होना चाहिए, चेतना चाहिए भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा किया, चेतना चाहिए भगवान बुद्ध जी के लिए, मूर्ति के लिए नहीं। मूर्ति के लिए पूजा किया है कि चेतना आया तो फल कम हो जाएंगे। इसीलिए शुद्ध चेतना भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके याद करके भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा करिए।
भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा किया तो मूर्ति के पास रख करके भगवान बुद्ध जी को के लिए पूजा करें। अभी चेतना शुद्ध है, भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण किया, अभी आप लोग को खुशी आएगी। आज से आप लोग अच्छा से पूजा किया तो जैसे तुरंत फल मिलेगा आप लोग को। चेतना शुद्ध है, इसीलिए अभी देखिए हमारे उम्र कितना है, अभी आज तक ये से भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके पूजा किया तो हम लोग का कितना फल मिलेंगे। लेकिन ये सब कुछ हम लोग को दूर किया आज तक। इसलिए आज से आप लोग का घर में आज से भगवान बुद्ध जी के लिए सुबह है, आप लोग कुछ बनाया तो सुबह आप लोग को खाने के लिए अग्रभाग भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा करिए। चेतना शुद्ध चेतना से पूजा करिए। दोपहर कुछ खाना के लिए कुछ बनाया तो यदि पूजा करिए। शाम में रात में कुछ खाना के लिए कुछ है तो भगवान बुद्ध जी के लिए नहीं पूजा कर सकते, क्योंकि विकाल भोजन है, दोपहर के बाद में नहीं खा सकते। इसीलिए ये आप लोग को खा सकते हैं, आप लोग भगवान बुद्ध जी के लिए नहीं पूजा कर सकते। लेकिन शाम में कुछ गिलान पच तैयार करके आप लोग को भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा कर सकते हैं। हमेशा हमेशा ऐसे चेतना आया तो ऐसे स्मरण करके विचार करके आप लोग घर में ऐसे पूजा किया तो आप लोग का पुण्य जल्दी तुरंत बढ़ जाएंगे। और कारण है, आप लोग का घर में कुछ समस्या परेशानी कुछ कारण है तो ये सब कारण दूर जाएंगे, क्योंकि आप लोग का पुण्य बढ़ गया। ये पुण्य का बल से आप लोग का घर में कुछ परेशानी समस्या कारण दूर जाएंगे। इसीलिए हमेशा हर दिन रोज भगवान बुद्ध जी के लिए ऐसे पूजा करिए, पुण्य भी बढ़ जाएंगे, स्वर्ग के लिए सुगति के लिए देवलोक के लिए मार्ग भी मिलेंगे, रास्ता भी मिलेंगे, निर्वाण के लिए भी रास्ता मिलेंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। इसीलिए हर दिन घर में ऐसे करना चाहिए। ऐसे किया तो अभी देखिए अभी उम्र इतना बढ़ गया, आज से ऐसे किया तो कभी न कभी दिन आपको मर जाने तक कुछ से रह सकते हैं। मुझे पुण्य बढ़ा, मैं पुण्य बढ़ाया, मुझे खतरनाक कारण नहीं आएंगे भविष्य में। पुण्य का फल से नरक लोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पुण्य बढ़ाया। देवलोक में मुझे जा सकते हैं, निर्वाण का रास्ता मिलेंगे, पुण्य बढ़ाया। इसलिए खुशी से हमेशा भगवान बुद्ध जी को पूजा करके खुशी से रहिए। नमो बुद्धाय।